हाँ, हेलो। आज हम पढ़ने वाले हैं मैक एड्रेस के बारे में। मैक एड्रेस जनरली क्या होता है कंप्यूटर में? ये कंप्यूटर में जनरली हम क्या देखते हैं कि दो टाइप की चीज़ से मिलकर बनता है। एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। तो वही जो हार्डवेयर में बहुत सारे हार्डवेयर का यूज किया जाता है, सबका अलग अलग फंक्शन होता है। तो ऐसा हार्डवेयर जो उसको नेटवर्क से जोड़ता है, उस कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ता है, ठीक है। तो वो हार्डवेयर का एक अलग अलग एड्रेस होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मैक एड्रेस। उसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो उसको हम छोटा सा डिस्क्रिप्शन से आपको समझा देंगे, ठीक है। जैसे कि नेटवर्किंग जो है वो आपका दो एड्रेस से मिलकर बनता है। एक है फिजिकल एड्रेस, एक है लॉजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस वही जो हम पढ़ रहे हैं आज, मैक एड्रेस के बारे में, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लेते हैं, एक उदाहरण से आपको समझाते हैं कि मेरा नाम जो है वो सुमित, जो वो क्या है, एक फिजिकल एड्रेस है, ठीक है। तो मैं जिस सिटी में रहता हूँ वहाँ पे अगर आप मुझे खोजने जाइएगा तो आप सुमित नाम का तो बहुत सारा बंदा मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। तो इससे मुझे स्पेसिफाई नहीं हो पाएगा, आप मेरे घर नहीं पहुँच पाइएगा, ठीक है। तो उसके लिए जो दूसरा एड्रेस है लॉजिकल एड्रेस, उससे आप मेरे घर पहुँच सकते हैं। मतलब दोनों का कम्बिनेशन से आप नेटवर्क तक पहुँच सकते हैं, ये चीज़ बताया गया। लॉजिकल एड्रेस में आपका घर का एड्रेस सब आ जाता है। मैक को जनरली मीडिया एक्सेस कंट्रोल बोलते हैं, कहीं कहीं पे फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे नेटवर्क एड्रेस भी बोलते हैं, हार्डवेयर एड्रेस भी बोलते हैं, ठीक है। मैक एड्रेस जो होता है वो एक यूनिक नंबर होता है, ठीक है, जो कभी भी चेंज नहीं होता। हाँ, ये कंप्यूटर में जो उसको नेटवर्क से जोड़ता है वो उसी को हम लोग मैक एड्रेस बोलते हैं। जैसे कि ये कंप्यूटर का मैक एड्रेस नहीं होता है। एक कंप्यूटर के अंदर एक मैक एड्रेस हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है। जितने नेटवर्क का जुड़े होंगे उतना मैक एड्रेस हो सकता है, ठीक है। मैक एड्रेस ब्लूटूथ का होता है, वाईफाई का होता है, जो भी उससे नेटवर्क से जोड़ता है, ठीक है। मैक एड्रेस का जो साइज होता है वो 48 बिट्स का होता है, ठीक है। 48 बिट्स इन द सेंस मतलब 6 बाइट। उसको हम 8 से डिवाइड दे देंगे तो वो 6 बाइट्स हो जाएगा। आप तो जानते ही होंगे कि बिट्स को बाइट्स में कैसे चेंज करते हैं। 8 बिट्स बराबर 1 बाइट्स, आप तो पढ़े ही होंगे, ठीक है। तो मैक एड्रेस आपको जो मैंने बताया कि मैक एड्रेस क्या है, ग्लोबली यूनिक नंबर होता है, ठीक है। उस मैक एड्रेस का जो साइज होता है वो 48 बिट्स का होता है, जिसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। 24 बिट्स OUI मतलब ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफायर, मतलब कोई कंपनी का एक स्पेसिफिक होता है। और 24 बिट्स वेंडर स्पेसिफिक, मतलब वो उस कंपनी का कोई भी ये नंबर देता है, ठीक है। जैसे इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। OUI जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफायर। जैसे कि मान लीजिए डेल एक कंपनी है, डेल तो कंपनी है ही। डेल बनाती है आपका वाईफाई कार्ड। मान लीजिए डेल अपने लैपटॉप में वाईफाई कार्ड बना रही है, ठीक है। तो वो क्या करती है कि वो आईना, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी, उससे एक IP या फिर मैक एड्रेस के लिए मतलब परमिशन लेती है कि आप मुझे मैक एड्रेस का दीजिए, जिससे कि मैं अपना सिस्टम में बैठा सकता हूँ, ठीक है। तो आईना क्या होती है? आईना है ये सबको मैक एड्रेस प्रोवाइड करती है। तो इसी के बदौलत क्या होता है, सबका यूनिक नंबर बन जाता है, ठीक है। तो ये 24 बिट्स जो है, ये मान लीजिए आईना ने डेल को 24 बिट्स स्टार्टिंग में कुछ अलग करके दिया है। मान लीजिए 64 ABCD करके दिया है, ठीक है। अब लेनोवो भी इसके पास जाएगी, आईना के पास, वो भी बोले कि नहीं मेरे सिस्टम में कुछ बनाना है, तो वो उससे कुछ अलग हट के देगी, क्योंकि सबका अलग अलग होना चाहिए ना। तो वो देगी 65 ABCD ऐसे करके कुछ दे देगी। फिर उसके बाद वाला जो नंबर है वो डेल कंपनी या लेनोवो कंपनी, जितनी भी कंपनी है, वो अपने हिसाब से डालती है, ठीक। मैक एड्रेस जो होता है वो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल में दिया हूँ 64 ABCDFE 6949। जो बीच बीच में डैश दिया हुआ है ये आपका लैपटॉप या कंप्यूटर का होता है। और मोबाइल का अगर हम बोलेंगे तो बीच बीच में कॉलन दिया रहेगा। और राउटर का बोलेंगे तो 4 का ग्रुप बनाया जाता है और बीच में डॉट से उसको दिखाया जाता है। जैसे कि ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये मोबाइल का मैक एड्रेस है,
ठीक है, बीच में कॉलन यूज किया गया है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये कंप्यूटर का है, ठीक है, बीच में एक डैश से दिखाया गया है। अब हम पढ़ेंगे मैक एड्रेस। मैक एड्रेस जो होता है वो स्विच में एक यूनिक नंबर होता है। स्विच में 2-3 पोर्ट हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक पोर्ट का, उस स्पेसिफिक पोर्ट का एक मैक एड्रेस होगा, नहीं। स्विच में क्या होता है कि स्विच में पूरे एक स्विच में एक यूनिक मैक एड्रेस होता है। उसमें भले 2 पोर्ट हो, 3 पोर्ट हो, 4 पोर्ट हो, उससे कोई मतलब नहीं। हाँ, लेकिन राउटर में वो केस अलग हो जाता है। राउटर में मान लीजिए आप यहाँ पे उदाहरण में देख सकते हैं फोटो में, यहाँ पे 4 पोर्ट का आपका क्या बन जाएगा, 4 पोर्ट का 4 मैक एड्रेस बन जाएगा, ठीक है। और कोई भी सिस्टम का अगर हमको मैक एड्रेस निकालना है, पता करना है क्या है, ठीक है, तो हम सबसे लेफ्ट कॉर्नर डाउन साइड में हम जाते हैं, स्टार्ट बटन रहेगा, वहाँ पे क्लिक करते हैं, सर्च का बटन वहाँ पे ऑप्शन रहता है, सर्च में हम CMD सर्च करते हैं। फिर वहाँ पे जैसे आ जाएगी CMD, वहाँ पे राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये ऐसा कुछ इंटरफेस खुल जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे ipconfig/all टाइप करके इंटर दबाते हैं, तो यहाँ पे ऐसा कुछ एड्रेस आ जाएगा, जहाँ पे आप देख सकिएगा कि जो फिजिकल एड्रेस बोल के है, ये तो है ना मैक एड्रेस, तो देखिए ये उस सिस्टम का, स्पेसिफिक सिस्टम का मैक एड्रेस को बताता है, ठीक है। अब हम जानेंगे कि मैक एड्रेस एक्चुअली में यूज क्यों हुआ गया है, ठीक है, ये क्यों यूज में आया है, इसको क्यों लाए हैं, ठीक है। तो ये देखिए, आपका जो वाईफाई हो गया, यूज होता है जो पब्लिक वाईफाई, या फिर एयरपोर्ट में, या फिर स्टेशन में, अभी जो स्टेशन में दे रहा है गूगल वायर, तो यहाँ पे हम क्या देख पाते हैं कि ये तो पब्लिक वाईफाई है, यहाँ पे कोई भी सिस्टम जुड़ सकता है आपस में, ठीक है। तो उस डिवाइस का आइडेंटिफिकेशन के लिए, मतलब वो डिवाइस कितने से कितने घंटे तक उससे कनेक्टेड था, ठीक है, वो डिवाइस का क्या वो यूज कर रहा था, वो सारी चीज़ देखने के लिए, उसको ट्रैकिंग करने के लिए भी होता है, ठीक है, क्योंकि वो उस डिवाइस का यूनिक मैक आईडी होता है, जिससे कि हम उसको ट्रैक कर सकते हैं, आराम से नेटवर्क के थ्रू ट्रैक कर सकते हैं कि वो अभी कहाँ पे है। और मैक एड्रेस से हम कुछ भी चीज़ को फिल्टर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने एक पब्लिक वाईफाई प्रोवाइड किया बाकी आदमियों के लिए, ठीक है, तो मैंने उसमें बैन कर दिया कि फेसबुक नहीं चलेगा, ठीक है, उसमें मैंने फिल्टर लगा दिया कि फेसबुक उस पर नहीं चलेगा। तो अब क्या होगा कि वो मेरे जो पब्लिक वाईफाई से कनेक्टेड होंगे, ठीक है, तो वो जब भी फेसबुक खोलेंगे तो उसमें कुछ एरर बता देगी, तो ये इसका एक फ़ायदा होता है मैक एड्रेस फिल्टरिंग, ठीक है। तो आज हम इतना ही जानते हैं, थैंक यू।